स्थापन हुआ है वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ के आदिवासी मूलवासियों को हुआ है। और विकास के नाम पर बस तो आदिवासी मूलवासियों का विनाश किया। जमीन नहीं दिया, अब जमीन नहीं दिया तो तानाशाही। अब समझिए 9 साल तक का एग्रीमेंट होता है। अब कौन सा में लिखा हुआ हमको तो अभी तक फिलहाल मुझे जानकारी नहीं है। 9 साल तक का एग्रीमेंट होता है। अब कौन सा में लिखा हुआ हमको तो अभी तक फिलहाल मुझे जानकारी नहीं है कि 99 साल का भी लीज लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि लीज के माध्यम से जमीन को हड़पा जा रहा है। हड़पने के बाद में यहाँ कुछ लोग जो थे वहीं पर 13 गो जोंको परिवार थे आदिवासी। उन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग अपना ज़मीन जो है देंगे नहीं, क्योंकि अगर हमारा ज़मीन चल गया तो हमारा नस्ल फसल सब बर्बाद हो जाएगा, हमारा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने ज़मीन नहीं दिया। अब ज़मीन नहीं दिया तो तानाशाही। अब समझिए उनका घर को धीरे धीरे बाउंड्री मार दिया गया, उनके खेतों के किनारे किनारे जाली लगा दिया गया है। इसका मतलब अगर आपको अपना घर भी जाना हो तो परमिशन लेके घर जाना है, घर से बाहर निकलना हो तो परमिशन लेके बाहर निकलना। मतलब उनके अपना जमीन में रह करके आपको बाहर का आदमी का परमिशन लेना होगा। तो आप झारखंड का स्थिति को समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आप जमीन नहीं दे रहे हैं तो आपसे हम जबरदस्ती जमीन लेने का काम करेंगे। ये बाहरी आपका जो है बाहरी लोगों का या फिर जो भी पूंजीपति लोगों का ये मानसिकता है, किसी तरह से जमीन को लूटना है और अपना जो प्रॉफिट बनाना है। ये बहुत बड़ी मानसिकता है। जबरदस्ती हमारा जमीन को लूटने का काम किया जा रहा है। आज वो परिवार हाईकोर्ट तक गया है। यहाँ के मंत्री, स्थानीय मंत्री से लेकर के सांसद तक लेकर के सबको दिया है लिख करके, हाईकोर्ट तक उसका मामला चल रहा है। इसका मतलब आपका जमीन आपको हाईकोर्ट तक भी जाना पड़ेगा। तो कहाँ है झारखंड में आदिवासी, कहाँ बच रहे हैं। ये तो एक छोटा सा मामला है, पता नहीं आगे और किस किस मामला पे हम लोग जा सकते हैं। तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा शोषित पीड़ित लोग हमारे झारखंड में हैं। और ये जो आप टाइगर के साथ जनसैलाब देखते हैं, ये वास्तव में वही शोषित पीड़ित जनसैलाब ही एक आवाज़, एक मतलब क्या बोलेंगे, एक दिख रहा है उन लोगों को कि भाई कोई है हमारे लिए सोच सकता है। तो उसी को लेकर के हम लोग भी बहुत मुखर। और इसके ऊपर कोई राजनेता या किसी बड़े पार्टी द्वारा इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। कहाँ, अब जाकर देखिए कोई तो अभी तक बोला नहीं है। कोई अभी तक किसी ने भी इस पर स्टैंड क्लियर नहीं किया है। जो भी हमारे चाहे जेएमएम को, बीजेपी को, चाहे आजसू हो, कांग्रेस हो, किसी को पास भी अभी तक इस पर स्टैंड क्लियर। इसे कंपनी को पूरा छूट भी दिया गया है ऊपर जितना आप मानने जाए। अरे आप जानते हैं श्रीमान, सीओ साहब का एक लेटर 2020 में आया था उस कंपनी को, अंचल अधिकारी का एक लेटर आया था उस कंपनी को कि जब आपको ये लेटर पहुंचेगा तो आप जो है उनके लिए गेट खोल दीजिए, उनका जो जाली लगा उसको हटा दीजिए। लेकिन कंपनी का लेटर रिसीव करने के बावजूद भी रुंगटा माइंस उसका सीओ साहब का लेटर को रिसीव करने के बावजूद भी उसका भी आदेश को नहीं मानती है। मतलब समझ सकते हैं कि किस प्रकार से गेम प्लानिंग के साथ में झारखंड का ज़मीन को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो मैं केवल रुंगटा का बता रहा हूँ। अब और बहुत जगह में जाइए, बनसा तरफ जाइए, बनसा भी मैं गया हूँ। अरे जिसका ज़मीन ही गया है वहाँ फैक्ट्री बना है, फैक्ट्री बनने के क्रम में उस मशीन को चलाने के लिए वो लोग अपना हाथ तक काट करके दे दिए हैं बेल्ट में, लेकिन अभी तक उनको मुआवजा मिला ना पेंशन मिला। जाइएगा तो झारखंड का स्थिति बहुत ज़्यादा बद से बदतर है। तो ये हुआ हमारा, बस उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, और एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि कहा जा रहा था कि बहुत सालों से ये चर्चा हो रही है कि वहाँ पर कोई नदी है उसमें कुजू डैम बनना चाहिए, जिसमें कि बहुत से आदिवासियों को वहाँ से पानी प्राप्त होता है, वो कृषि और अपने दूसरे अनाज को उगा सकते हैं। देखिए एक बात बता रहा हूँ, यहाँ जितने भी विकास की बात होती है ना, जहाँ विकास का बात होता है वहाँ पर यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का विनाश होता है। अब जहाँ भी चाहे डैम के नाम पर पे ज़मीन लिया गया हो, कंपनी के नाम पर ज़मीन लिया गया हो, वहाँ के जो लोग हैं उनका हाशिया ख़त्म हो जाता है। पता ही नहीं चलता है कि विकास किसके लिए हुआ है। यदि वहाँ पर जैसे बोला गया है कि कंपनी कुजू का डैम बनाना है, कुजू डैम बनना है, तो कुजू डैम बनने से किनको फ़ायदा होगा आपको लगता है? आप जाइए चांडिल डैम में जाइए, चांडिल डैम बनने के बाद में फ़ायदा किनको हुआ है? टाटा स्टील को हुआ है। क्या जिनका ज़मीन गया उनको फ़ायदा मिला है? उनको फ़ायदा नहीं मिला, वो तो अभी भी डूब रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहाँ जब विस्थापन हुआ है वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ के आदिवासी मूलवासियों को हुआ है। और विकास के नाम पर बस तो आदिवासी मूलवासियों का विनाश किया जा रहा है। अभी तक नीति नियम सही नहीं बना है, इसलिए इस प्रकार का जो है हर जगह दिक्कत है। अच्छा, जिसका वहाँ पर जो डैम बनने वाला था, वहाँ पर जिसका जगह जाने वाला था, ये चल गया उनका जगह, उनको तो मुआवजा भी दिया गया। मुआवजा दिया गया था, ये हमको लग रहा है 1984-85 के समय में डैम का बनना था। आज का साल हो गया ना। तो उन सालों में डैम तो बना नहीं था, लेकिन उनके जो
भाई कोई आदमी रहेगा तो उनका परिवार तो बढ़ रहा है ना। आपने किसी एक व्यक्ति को दिया था, उस समय के हिसाब से आपने उस व्यक्ति को मुआवजा दिया था, लेकिन उनके 4 बेटे, 4 के 8 बेटे, क्या उनको मुआवजा मिला है? नहीं, उनको नहीं मिला है, ये सही बात उनको है। क्या परेशानी, उनका जो पीढ़ी कहाँ से कहाँ जाएगा। अगर आपको बनाना था उस समय बना सकते थे, शायद उतना समस्या नहीं होता, लेकिन अभी के समय में अगर आप वहाँ पर बनाते हैं तो एक बहुत बड़ा जनसमूह तबाह हो जाएगा, बहुत बड़ा जनसमूह तबाह मतलब हो जाएगा। पहले के मुताबिक अभी के टाइम में कहीं से वहाँ जनसंख्या बढ़ चुकी है एकदम बढ़ और चुकी है। लोगों की विचारधारा भी बदल चुकी है। बदल चुकी है। अब देखिए वहाँ पर हमेशा कोई ना कोई पार्टी राजनीति के करता है। पिछला बार वाला इलेक्शन में खुद जाके देखिए, हेमंत हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि मैं जब सरकार सत्ता में आऊँगा तो इचा डैम को रद्द कर दूंगा। अब सत्ता में आने के बाद में इचा डैम का स्वरूप बदल गया, रद्द हुआ क्या? नहीं। तो स्वरूप बदला है, बोलता है कितना 187 मीटर से कुछ घटाने का है, तो कुछ घटेगा तो क्या इसका मतलब ये है कि गांव नहीं डूबेंगे क्या? एकदम डूबेंगे, क्यों नहीं डूबेंगे। बारिश होने से बहुत सारे आप जैसे बोल रहे हैं कि चांडिल डैम में भी बनाया गया है, लेकिन वहाँ पर पानी आने से गाँवों तक घुस जाता है पानी। हाँ, घुस जाता है। तो देखिए और यहाँ पर भी जो कुजू डैम का बात कर रहे हैं, अभी तो लोग वहाँ पर जनसंख्या बढ़ चुके हैं, गांव सब भी बढ़ चुके हैं। यदि वहाँ पर डैम अभी बनता है तो जो गांव एस्टिमेट किया गया था उसके अलावा भी और भी गांव डूब सकते हैं। डूबेगा। अरे भाई इतना ज़्यादा परिवार बढ़ गया है, मतलब आप समझ सकते हो। वहाँ जो है ना, बस एक तो सीधा सीधा इसमें रद्द होना चाहिए, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि कुजू डैम के लिए हम लोग हमेशा से तत्पर रहेंगे कि इसको हम लोग रद्द करा करेंगे। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आपका क्या नाम, वो कंपनी का नाम आप बताएं। रुमटा अपनी जो जिस तरह से ज़मीन बढ़ा रहा है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे। लोग तो कहीं आदिवासियों का वहाँ पर ज़मीन जा रहा है। देखिए रुमटा जितना भी ज़मीन लिया है ना, बहुत सारा तो अवैध तरीके से लिया है। ठीक है, अगर इसको अच्छा से अगर जांच पड़ताल किया जाए तो बहुत सारा ज़मीन उसको अवैध तरीके से भी लिया है, ये स्पष्ट है। यहाँ पर पूरा उस समय का जो हमारा जो है अंचल अधिकारी लोगों लेकर सेटिंग करके बहुत बड़ा ज़मीन को ये लोगों का गेम प्लान करके ले लिया गया है। देखिए, कंपनी बैठाना और यहाँ कोई ख़राब चीज़ नहीं है, कंपनी बैठना चाहिए, लेकिन इसमें मेन मुद्दा आ रहा है, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि बाहरी लोगों को वहाँ पर काम दिया जा रहा है और यहाँ को लोगों को वहाँ से मतलब नौकरी नहीं दी जा रही है, जॉब नहीं दिया जा रहा है, जितनी योग्यता है उन लोगों को वहाँ पर रखा नहीं जा रहा। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। देखिए कंपनी का, मैं एक्चुअली विकास विरोधी नहीं हूँ, कंपनी बननी चाहिए, लेकिन जिस जगह में कंपनी बननी चाहिए, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश, स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर में कंपनी में 75% लोग स्थानीय लोग, 25% बाहर के लोग होने चाहिए। अब यहाँ तो उल्टा मामला, यहाँ पर तो 80-20 का भी गेम नहीं है, वहाँ 25-75 उल्टा हो रहा है मामला। तो मामला इसलिए हमारा समस्या इसी से है, हमारा समस्या इसी से है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप वास्तव में विकास चाहते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में रोजी रोजगार को जोड़ करके काम करने से क्यों विकास नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हम किसी कंपनी का विरोधी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से नीति बनी है और जिस प्रकार तो क्या बोले, खनिजों का दोहन करके हमें लूटा जा रहा है, और इसका कारण ये है कि झारखंड का स्थिति आप देखा जाए तो